Hello guys, in disaster management video series, this is the second video types of disasters. Here we will discuss the types of disasters. There are two types of disasters, natural disasters and man-made disasters. First we will discuss natural disasters. Natural disasters are further classified into four major categories and subcategories. First category is the geophysical, second hydrological, third is the climatological, and fourth is the biological. जियोफिजिकल डिजास्टर्स वो डिजास्टर्स होते हैं जो कि ऑरिजिनेट विद इन आर काज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की वजह से डिजास्टर्स होते हैं। इनमें आता है अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स वो डिजास्टर्स होते हैं जो कि अर्थ का जो वाटर होता है उसके रिलेटेड होते हैं। सरफेस में जो वाटर होते हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर होता है उसके रिलेटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट जो वाटर होते हैं इसकी वजह से जो डिजास्टर होता है वो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर कहलाता है। इसके दो एग्जांपल्स हैं, अवलांच एंड फ्लड्स। थर्ड वन इज द क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स वो डिजास्टर्स होते हैं जो ड्यू टू द क्लाइमेट है उनकी वजह से होते हैं। इनमें जो एग्जांपल्स आते हैं उनमें आते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्राफ्ट, वाइल्ड फायर एंड साइक्लोन्स। बायोलॉजिकल डिजास्टर्स वो डिजास्टर्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उन पे डिवास्टिंग इफेक्ट जो है वो करते हैं। इनमें स्प्रेड ऑफ डिजीज, वायरस, एपिडेमिक्स जो है इनका खतरा होता है। इनमें जो एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं इनमें भी ये खतरा हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल आते हैं लोकस्ट ब्लू। Here we discuss these disasters one by one. First, geophysical disasters. In geophysical disaster, we first discuss earthquake. Sudden break within the upper layer of the earth resulting in the vibration of ground, which when strong enough causes the collapse of buildings and destruction of life and property. Earthquakes usually happen at faults along plate boundaries. जो earthquakes होती है इतने strong enough होते हैं, जो upper layer of the earth होते हैं उसमें movement आ जाती है, जिसे आप लोग देखते हैं earthquake के दौरान। इससे क्या होता है, destruction of buildings या life और property दोनों का खतरा हो सकता है। अर्थक्वेक जो यूजुअली जो है प्लेट बाउंड्री जो है आपस में टकराती रहती है, उनकी वजह से जो है अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक्स ऑफन ट्रिगर्स लैंडस्लाइड्स, टाइडल वेव्स एंड सुनामीज। जो अर्थक्वेक होते हैं इनकी वजह से लैंडस्लाइड, टाइडल वेव्स और सुनामी भी आती है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक होता है वो रेक्टल मैग्नीट्यूड स्केल जो है उस पे मेजर किया जाता है। अगर किसी भी रेक्टल स्केल पे मैग्नीट्यूड 6 से या उससे अबव होता है वो डिवास्टेटिंग सिचुएशन होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर या लार्ज नंबर ऑफ डेथ एंड इंजरी जो होता है उसका खतरा हो सकता है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अर्थक्वेक जो होता है इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल। जो अर्थक्वेक जो होता है ये सडन ऑनसेट होते हैं। अगर हम बात करें रेक्टल स्केल की, रेक्टल स्केल पे अगर 1 डिग्री इंक्रीज यूनिट आ गया तो उसकी जो एनर्जी है रफली 23 फोल्ड्स इंक्रीज हो। और जो फोकस होता है, फोकस ऑफ अर्थक्वेक वो पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक जो है ऑरिजिनेट होता है। जो एम्पलीट्यूड ऑफ शेकिंग होता है अर्थक्वेक का वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, डेप्थ ऑफ द फोकस, टोपोग्राफी एंड लोकल ग्राउंड कंडीशंस पे। जो ये चीजें होते हैं इन्हीं पे अर्थक्वेक जो होता है वो डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। जो इम्पैक्ट होता है पहला है लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, disruption in community needs of shelter, food, clothing and medical health, onset of psychological trauma, loss of livelihood and disruption of communication, transport and infrastructure, law and order problems। ये जो होते हैं ये इफेक्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स जैसे कह सकते हैं हम इल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। एपिडेमियोलॉजिकल थ्रेट्स, माइग्रेशन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये जो होते हैं इफेक्ट्स, इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स कह सकते हैं ऑफ अर्थक्वेक के। अर्थक्वेक जो होता है इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है जो कि लैंडस्लाइड्स का एक मेजर कॉज होता है इसका। In next video we will discuss volcanic eruptions. So thank you, please subscribe, like and comment. Have a good day.